हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं इंसानों के अंदर की इमोशंस की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक छोटी सी रेली नाम की लड़की की इमोशन से, जो उसके दिमाग के अंदर काम करते हैं। जब वो दुनिया में आई तो उसके दिमाग के अंदर दो इमोशंस थे, पहली तो खुशी और दूसरी उदासी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होने लगी वैसे ही उसके दिमाग के अंदर कुछ और इमोशंस आ गए, जिसमें डर, गुस्सा और यादों की दुनिया थी। खुशी उसके हर बुरे हालत में भी उसे खुश रखती थी। यादों की दुनिया में छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, जैसे फैमिली की दुनिया, दोस्तों की दुनिया और खेलों की दुनिया। यादों की दुनिया कुछ यादों को महफूज रखती थी ताकि बड़े होकर उसे याद रखे। अब वो लड़की अपने पुराने घर को छोड़कर न्यू घर में जा रही थी। दिमाग के अंदर सारे इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद कैसे करे। खुशी उसे खुश रहने में मदद करती है और उसे कुछ खेलों की याद दिलाती है, जिससे वो अपनी परेशानियों को भूल जाती है। खुशी कभी भी उसे उदास नहीं होने देती थी और ना ही उदासी को उसकी किसी यादों को छूने देती थी, क्योंकि उदासी को छूते ही पूरी टाइम को उदास बना देता था। अब वो रात होने पे सो जाती है। उसके दिमाग के अंदर सोचों की चलने वाली ट्रेन बंद होकर ख्वाब चलने लगता है और खुशी उसे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाती है। सुबह होने पे खुशी की वजह से सब अच्छे से चल रहा था और स्कूल में भी टाइम अच्छे से गुजर रहा था, पर गलती से उसके इस टाइम को उदासी टच कर लेती है, जिससे वो अपने पुराने स्कूल और घर को याद करके रोने लगती है। वहीं खुशी उदासी को बाहर डालती है और जब उसकी यादों को ठीक करने जाती है तो गलती से उदासी और खुशी दिमाग के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कभी ना भूलने वाली यादें महफूज थी। यादों की दुनिया में जो छोटी छोटी दुनिया बनाई हुई थी, इन दोनों के जाने की वजह से उनकी रंग भी उड़ गए थे। अब वो लड़की पूरा दिन उदास रहती है और डरी हुई भी। उसकी ऐसी हरकत को देखकर उसके डैड भी उसे डांट देते हैं और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। डैड के मनाने पर भी वो जब नहीं मानती है तो उसकी यादों की दुनिया से वो दुनिया टूट जाती है, जिसमें वो और उसके डैड खेलते थे, मस्ती करते थे। अब उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है और उसे बताती है कि उसकी जगह गेम में किसी और को रख लिया है। ये सुनते ही उसे गुस्सा आता है और कॉल को काट देती है और इसी तरह से दोस्तों वाली दुनिया भी उसके दिमाग के अंदर से टूट जाती है। खुशी ये सब देखकर बहुत परेशान थी। वो अपनी जगह पे वापस जाना चाहती थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी वहाँ उसके ख्यालों का दोस्त बिंग बॉन्ग मिलता है, जो उदास था क्योंकि रेली अब उसके साथ नहीं खेलती है। बिंग बॉन्ग खुशी को रास्ता दिखाता है। वो लोग उसकी सोचों के ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो ट्रेन की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, पर उनके आने से पहले वो ट्रेन छूट चुकी थी। बिंग बॉन्ग देखता है कि रेली के दिमाग से वो सब टूटता जा रहा था जहां वो और रेली खेला करते थे। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। खुशी उसे खुश करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है। तब उदासी आकर उसे बात करती है और उसकी सारी बातें को सुनती है। ये सब करने पर बिंग बॉन्ग बेहतर फील करने लगता है। उसका मूड भी ठीक हो जाता है। खुशी ये देखकर हैरान थी कि उदासी को तो मैं किसी काम का नहीं समझती थी, लेकिन ये कितनी अच्छी से बिंग बॉन्ग को ठीक कर दिया। अब इन्हें सोचों की ट्रेन भी मिल जाती है और उस पे चढ़कर काफी खुश होते हैं कि जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पर रेली सो जाती है, जिससे सोचों की ट्रेन रुक जाती है और ख्वाब चलने लगते हैं। अब सब परेशान हो जाते हैं कि उसे कैसे जगाया जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और उसके दिमाग के अंदर के एक जोकर की हेल्प से उसे डराकर उठा देते हैं, जिससे वो ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जल्दी उठने पर उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा हो जाती है और गुस्सा उसे बताता है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए तुम पुराने घर चली जाओ। रेली भी अपना बैग पैक करती है और बस की टिकट के लिए मॉम के बैग से कार्ड चुरा लेती है। उसे चोरी करते ही उसके दिमाग में बने सच्चाई की पुल भी टूट जाता है, जिस पुल के ऊपर सोचों की ट्रेन चल रही थी। पुल के टूटने से ट्रेन भी गिर जाती है, जिसमें से सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। बिंग बॉन्ग यादों की उस कोने में गिर गया था जिसे रेली भूल गई थी। खुशी को यहाँ एक ट्यूब नजर आती है, जिससे वो अपनी मंजिल पे पहुँचने का सोचती है, लेकिन ट्यूब के टूटने पे वो भी बिंग बॉन्ग के पास पहुँच जाती है। उदासी सिर्फ ऊपर रह गई थी। खुशी को बिंग बॉन्ग मिलता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। वहीं खुशी देखती है कि रेली अपने घर वालों की कॉल भी नहीं उठा रही है और बस में बैठ गई है। खुशी उदासी की मदद लेना चाहती है, इसीलिए एक रॉकेट से ऊपर आने लगती है। खुशी उदासी को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है,
पर अंदर जाने के लिए शीशा नहीं टूट रहा था। बड़ी मुश्किलों से शीशे को तोड़कर अंदर जाते हैं। उसे सारा काम उदासी को सौंप देती है। उदासी सबसे पहले उसकी उन सोचों को निकालती है जिसे गुस्से ने दिया था। अब उसे अच्छी यादें याद दिलाकर उसे उदास कर देती है। रिली भी जल्दी से बस से उतर जाती है और अपने घर पहुंच जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे पुराने यादें याद आ रही है। उसे अपना घर, स्कूल, फ्रेंड्स सब कुछ याद आ रहा है। उसके पेरेंट्स भी समझ गए थे कि ये सब में रिली की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई थी। ये सारी चीजें खुशी अब नहीं संभाल पा रही थी। अब सारे इमोशंस अपने अपने काम करने लग गए थे। यहाँ यादों की दुनिया से जितनी यादें टूटी थी वो सब बचपन की यादें थी जो एक दिन टूटना ही था। अब बड़े होने पे उसके दिमाग में बहुत सारी नई दुनिया बन गई थी, जैसे फैशन की दुनिया, म्यूजिक की दुनिया और दोस्तों की दुनिया। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों की कौन कौन सी दुनिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।